आखिरकार सब लोग इंडियंस को इतना ज्यादा हेट क्यों करने लग गए। और एक वायरल वीडियो ने आखिरकार इस लोगों के दिमाग में ये जीरो सिविक सेंस आखिरकार है क्या। इस सब लोग हमें पागल बुलाते हैं, सब बोलते हैं कि हम कूड़ा फैलाते हैं, पर खुद का कोई नहीं बताता। इंडियन से सब लोग तंग आ चुके हैं। सब लोगों का यही कहना है, सब कंट्रीज का यही कहना है कि इंडियंस के अंदर जीरो सिविक सेंस होता है। अरे चाचा, वो मंत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। इंडिया को सिविक सेंस में नंबर 1 बनाने के बाद कुछ लोगों ने ये जिम्मेदारी लिया है कि वो अभी फॉरेनर्स को सिविक सेंस सिखाएंगे और उनकी तारीफ करनी पड़ेगी कि वो लोग मतलब कि इनके अंदर थोड़ा सा भी सेंस नहीं है और थोड़ा सा भी ये दिमाग नहीं लगाते, कहीं पे भी कचरा कर देते हैं और जहाँ पे भी ये जाते हैं वहाँ पे गंदगी मचाते हैं। ऐसा आजकल बाहर के क्रिएटर्स कहते हैं और बहुत ज़्यादा वीडियोस भी दिख जाते हैं जहाँ पे हमारी इंडिया को वो लोग ट्रोल करते हुए दिखते हैं कि वो इंडिया के अंदर कितना कूड़ा कबाड़ा है। तो इसी बात का आज मैं सच्चाई रिपोर्ट करूंगा। गाड़ियों में चलकर भी ऐसी हरकतें ही करते रहे। कार के पीछे अपनी कास्ट का नाम लिखवाकर छाती चौड़ी करने वाले ये लोग गाड़ी का शीशा नीचा करते हैं और रोड पे कूड़ा फेंकते हैं। कि ये सिविक सेंस का आखिरकार असली सच क्या है? क्या ये मोदी जी की गलती है या ये हमारी गलती है? वहाँ के पार्क के फव्वारों में नहाते हुए दिख जाते हैं साबुन लगा, उनके लिए ये बहुत हैरान करने वाली बात है। या फिर ये उनकी गलती है जहाँ पे हम सोचते नहीं है। पहली बात तो आप खुद बताओ, आप सब बीचेस पे जाते हो, आपको कितने डस्टबिन मिलते हैं? चेंज नहीं हो सकता। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे हमें डस्टबिन तो मिलते हैं, अब कोई भी बोले किसी बीच पे डस्टबिन नहीं मिलते, पर ज़्यादा से ज़्यादा 80 से 70 60% चांसेस हैं कि हमें उधर डस्टबिन जरूर मिले। पर हमारे जैसे तो ये आम लोग हैं, ये कहीं पे भी पैकेट फाड़ा और वहाँ पे इन्होंने पूरा फैला दिया और वहां से कभी इनका कूड़ा चलता रहता है। वैसे ही उनके बेटे भी उन्हें देखते रहते हैं। मतलब कि ये सब गलतियां हमारे दादा परदादा की है। मतलब कि ना डस्टबिन के अंदर में हमारे दादा परदादा पाते थे, वहां से हमारे पापा सीखे और वहां से आज हम भी सीख के फेंक रहे हैं। मैं एक इंसान का नाम नहीं ले रहा, मैं सबका नाम ले रहा हूँ। इसके अंदर मेरी भी उतनी ही गलती है, आपकी भी उतनी ही गलती है। सिविक सेंस का एक अच्छा एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, तो सरकारों को भी हर जगह पे डस्टबिन लगाने चाहिए। अब कितनी जगह पे सरकार डस्टबिन नहीं लगा रही है। मतलब कि अगर आपको हमारे सिविक सेंस चाहिए तो आपको थोड़ी दूरी के बाद डस्टबिन लगाने पड़ेंगे। इंग्लैंड, न्यूयॉर्क और बड़े बड़े देशों के अंदर, लंदन, आप कोई सा भी देश लगा लो, वहाँ पे 15 से 10 मीटर के बाद एक डस्टबिन आ जाएगा। तो यही बात है कि उधर इतनी ज़्यादा सफाई होती है और लोग उधर ज़्यादा पूरा भी नहीं करते, क्योंकि उनके सामने डस्टबिन होता है थोड़ी दूरी के बाद। हर 5 मिनट की वॉक पर आपको एक साफ पब्लिक टॉयलेट मिल जाता है। वहाँ की सड़कों पर कोई गड्ढे नहीं। तो वो भी बोलते हैं कि इधर ही तो फेंकना है, हम फेंक देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियंस के अंदर ही सिविक सेंस नहीं है, बाहर के बहुत देश हैं जहाँ पे सिविक सेंस नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ऐसे इलाके हैं बाहर के देशों के अंदर जहाँ पे सिविक सेंस क्या उधर की सड़कें टूटी हुई हैं। और अमेरिका के अंदर भी है, चाइना के अंदर भी है। ये अमेरिका आ जाता है। आप देखो इंडिया को तो बहुत ट्रोल करते हैं ये फॉरेनर्स के भाई ये कैसे हैं, गद्दे हैं सड़कों पे। तो आप अब इनकी अमेरिका देखो ये कैसे आ जाते हैं। फिर मैं आपको इधर दिखाता हूँ जर्मनी। ये देखो ये हमारी जर्मनी है जहाँ से ध्रुव राठी आता है। ध्रुव राठी ने उधर कभी नहीं बोला। और ये आ जाता है चाइना। दोस्तों मजाक नहीं कर लो, ये चाइना ही है। उधर के आसपास की बिल्डिंगें देख लो। ये सिर्फ इंडिया को ही हेट करने आते हैं। अब पता चलिए तो अपने देश को एक बार देखे सारे चूतियों का देश। और ये बड़े बड़े देशों के अंदर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियंस ही करते हैं, पर इंडिया की सबसे ज़्यादा आबादी है और इंडिया वहाँ से फंस जाता है क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा आबादी है और उतनी आबादी के अंदर ये ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाते और जिस हिसाब से पूरा होता है वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है और बहुत ज़्यादा गंद मचाते हैं। हमारे इधर अगर कोई सरकार अच्छा काम भी करे तो हमारे इधर के बिहार के लोग ट्रेनों की सीट फाड़ते हुए की वीडियो बनाते हैं। मतलब कि ये कोई बात तो नहीं हुई दोस्तों। और कईयों के तो वीजा भी बैन हो रहे हैं क्योंकि वो इंडियंस है, सिर्फ इसलिए।
देखो दोस्तों, हमें अपना देश को अच्छा, साफ और अच्छे सही तरीके से रखना पड़ेगा, पर इसके अंदर हमारी सरकार जो है, उधर इनकी सरकार की बहुत बड़ी गलती आ जाती है, क्योंकि ये कोई भी चीज़ को मेंटेन करते ही नहीं। मतलब जो सोचो कि इन्होंने एक पार्क बना दिया और उस पार्क के अंदर लोग आ भी नहीं है, पर उधर की अब घास बन रही है, तो वो काम किसका हुआ? वो काम हुआ हमारी पॉलिटिशियंस का, तो या फिर जो लोकल सरपंच वगैरह हैं। पर ये सब लोग इस हिसाब से इसे इग्नोर करते हैं, जिस हिसाब के इस घास को इग्नोर करेंगे, ये बढ़ती हुई घास को, जिस हिसाब से अर्जुन तेंदुलकर को भी नहीं लोग इग्नोर करते, और लोग हिम्मत भी नहीं करते हैं आजकल, क्योंकि अगर कोई सच बोल रहा हो और कोई एक्सपोजिंग वीडियोस बना रहा हो, तो जनता पॉलिटिशियन की गलती निकालने के बजाय उस यूट्यूबर की गलती निकालने लग जाती है कि उसके पहले कितने पार्टी के साथ लिंक थे और अब कैसे चलता है, और अब वो कौन सी पार्टी के साथ ज्यादा तालमेल के साथ रहता है। दोस्तों, इधर सारी पॉलिटिशियंस पार्टी की गलती देखी जाती है ऑल इंडिया के अंदर, क्योंकि हम इंडियंस किस चीज पे डर रहे हैं? जो लोग भगवान को मानते हैं वो कुछ ना कुछ नारियल ऐसी चीजें फेंक देते हैं हमारी नदियों के अंदर, जो उधर से निकाला तो कोई अगर नहीं निकाले तो वो नहीं निकलेगा। और वही गंद वही वैसे ही हमारी नदियां गंदी हो जाती हैं। और वैसे ही ऐसे ही हमारी नदियां और गंदी हो ही जा रही है। आप किसी भी नदी का एग्जांपल ले लो, मैं बड़ी नदी नहीं बोलता, इधर आप हमारे इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा नदियों से ज्यादा तो नाले हैं। हम कुछ भी कहीं पे भी फेंक देते हैं। अब इधर पॉलिटिक्स को भी और इंडियन पॉलिटिक्स को और पॉलिटिशियंस को भी देखना चाहिए कि थोड़े थोड़े दूर के बाद वो लोग एक डस्टबिन लगाएं जहां से लोग कूड़ा कबाड़ा ना करें, अच्छे से कर्मचारी लगाए जाएं, रोज हमारे देश की सफाई हो, ऑल इंडिया की रोज हो। ऐसा नहीं है कि ये बाहर के देशों में नहीं होती, बाहर के देशों में भी ये रोज होती है। अगर रोज नहीं तो एटलीस्ट 3 दिन में एक बार तो होए, और सब लोग कूड़े वाली गाड़ी को दें। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कूड़ा फेंक दिया। गांव का इंसान दिखेगा तो गांव का इंसान भी वैसे ही करेगा जैसा हम लोग करेंगे। अब सोचो, अब मैं कल को दिल्ली गया और मुझे कोई गांव का इंसान मिला, उसने कहीं फेंक दिया, मैंने उसके सामने उठा के मैं डस्टबिन के अंदर उसका कूड़ा फेंक दिया, तो उसे भी गलत महसूस होगा और वो सॉरी मांगेगा। अगर सॉरी भी नहीं भी मांगे तो आप उसे समझा सकते हो कि भाई ये कूड़ा इधर नहीं फेंकना है, इधर डस्टबिन के अंदर फेंको। और कोई भी अपनी गलती इस हिसाब से मान लेगा अगर आप उसे प्यार से बताओगे तो। और अगर कोई प्यार से ना माने तो सोशल मीडिया है, उसकी वीडियो बना के उसे वायरल जरूर कर दो। अब इंडियंस किसी भी देश के अंदर जाते हैं, वहाँ की लड़कियों के ऊपर गंदे गंदे कमेंट करने लग जाते हैं। कमाल है, देखिए यार, आप कमाल ही माल है। और ये वही इंडियंस हैं जिस इंडियंस की कहानियां लोग सुनते हैं, और ये अगर अंग्रेजों के सामने जाके हम कुछ चीप गलतियां कर देते हैं। और इसी तरीके से इंडियंस की ज्यादा से ज्यादा बेइज्जती होती है फॉरेन के अंदर, और इंडियंस की नौकरी भी खा गए हैं वो लोग। अमेरिका से कभी बंदे इंडियंस कभी डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के जो लोग अमेरिका के अंदर गए हुए हैं उन्हें डिपोर्ट करवा देता है, कभी कनाडा वाले कुछ ना कुछ बड़ा पंगा पा लेते हैं। और ये सब लोग एक गलती के करके तो नहीं होता। देखो, इधर सबसे बड़ी गलती हमारी सरकार की है, क्योंकि उन्होंने अच्छे से डस्टबिन नहीं लगाए, तो उससे ही हमें आदत पड़ी है कि हम कहीं पे भी अपना कूड़ा फेंक देते हैं। एक लोकल कूड़े वाले को अपना कूड़ा फेंकाओ, और कहीं पे भी और अपने घर के बाहर डस्टबिन रखो, उसी और आसपास के जितने भी लोग आपकी बात मानते हैं उनके घरों में डस्टबिन लगवाओ, क्योंकि और उनके घर के बाहर भी डस्टबिन लगवाओ, क्योंकि घरों के अंदर सबके डस्टबिन होता है पर घर के बाहर बहुत कम लोगों के होता है। ये ऐसे ही कूड़ा कबाड़ा आसपास नहीं फैलेगा, और वो कूड़ा और वो उस कूड़े को कूड़े वाले को चकवा दो। पर अब आप बोलोगे कि ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है, क्योंकि बहुतों के घर के बाहर कूड़े का ड्रम तो होता ही है, पर 80 से 70% लोगों के अंदर, इंडिया के अंदर ऐसा ड्रम मतलब कि कोई कूड़े का डस्टबिन घर के बाहर नहीं लगाया जाता। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अपने घर के बाहर भी एक डस्टबिन लगवाएं।
कम से कम कूड़ा फेंकें और इंडियन की पॉलिटिक्स को भी थोड़ा सा बदलना चाहिए और थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद डस्टबिन लगवाने चाहिए और अगर ये ऐसे भी नहीं है सही होता तो एक फाइन देना चाहिए, मतलब कि जो कूड़ा फैलाएगा उसे एक फाइन पे करना होगा क्योंकि उसने वो कूड़ा फैलाया है। और जो भी कूड़ा कबाड़ा फैला है और जो भी गंद फैला है, कचरा फेंके, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उसे एक जेल भी होनी चाहिए। देखो दोस्तों, अब आप बोलोगे जेल कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, पर इंडियंस लोग तब तक किसी चीज से डरे ना, तब तक वो चीज करना बंद नहीं करते। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। और ये मेरे ओपिनियंस नहीं थे, ये फैक्ट टू फैक्ट बातें थी और इंडियन पॉलिटिक्स की एक काली सच्चाई थी और हमारी भी एक काली सच्चाई थी, हमारे परदादाओं की भी ऐसी काली सच्चाई थी जो हमें कोई नहीं सिखाता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना, वरना मेरी गलती कमेंट के अंदर बताने जरूर आ जाना। थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग।